हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, आज सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर फ्रेंड्स आज जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ वह एक कॉमन टॉपिक है जिसका नाम है बीम। बीम की स्टडी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर भी करते हैं। तो फ्रेंड्स बीम के अंदर आज जो मैं समझाने वाला हूँ वह जो पहला कंसेप्ट है फ्रेंड्स कि इसके जो सपोर्ट्स होते हैं उसके रिएक्शन फोर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो यूडीएल लोड होता है उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखें जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैं अप्लाइड मैकेनिक्स के मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूं, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक दे रखी सभी वीडियो की, वहां से जाके आप हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। तो फ्रेंड जैसा कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझाऊंगा, इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेप को समझाऊंगा। तो पहला फ्रेंड जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन गिवन था ऑलरेडी। अगर गिवन नहीं होता तो क्वेश्चन भी लिखा रहता तो उस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ लिखा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम होती है फ्रेंड जिसके दोनों जो एंड होते हैं उस पर सपोर्ट्स लग रहे होंगे। जबकि कैंटिलीवर बीम कैसी होती है फ्रेंड, जिसका एक एंड फ्री हो, दूसरे एंड को फिक्स कर दिया गया, वह होती है कैंटिलीवर बीम। जबकि एक होती है ओवरहैंगिंग बीम, जिसके अगर इस फोर्स को हम खिसका के इधर लगा दें और इधर एक क्या हुआ लटका हुआ हो हिस्सा जिसपे कोई सपोर्ट नहीं लग रहा हो, तो उस टाइप की बीम होती है ओवरहैंगिंग बीम। हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की, क्योंकि इसके दोनों ओर दोनों एंडों पे सपोर्ट्स लग रहे हैं। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आएगा कैसे, अगर क्वेश्चन में आता तो वहां पर लिखा होगा फ्रेंड्स कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 8 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। अब उस पर क्या हुआ फ्रेंड्स कि उसके दो एंड्स होते हैं। इधर का जो बोलते हैं उसको लेफ्ट हैंड बोलते हैं, जिधर से हम देखते हैं वहीं से हम साइड देखते हैं। इधर का जो होगा वो क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। तो हम इसमें लिखा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से 2 मीटर की दूरी पर, कितनी, 2 मीटर की दूरी पर एक 1 किलो न्यूटन पर मीटर का एक लोड लग रहा है। कौन सा, यूडीएल। यूडीएल का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समवितरित भार। समवितरित भार। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर ये लग रहा है। इसके अलावा एक लेफ्ट हैंड साइड से कितनी, 2 मीटर की दूरी पर ही कितना लग रहा है, 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। इस तरह एक 1 किलो न्यूटन का लग रहा है लोड, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड से ही लग रहा है, कितनी दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर। जबकि 2 किलो न्यूटन का भी एक लोड लग रहा है, जो कितनी लग रहा है, 6 मीटर की दूरी पर। कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो इस तरह एक फोर्स लग रहा है फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो सकता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इसके रिएक्शन फोर्स कैसे हम कंसीडर करते हैं वह देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पेपर में गिवन है, ऐसा बना हुआ है, तो हमें उसको कॉपी पे पूरा क्वेश्चन उतारना है, ये है। वहीं से डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, हमें क्वेश्चन को पूरा उतार के रख लेना। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी करने से पहले हमें सपोर्ट्स को कंसीडर करना है। सपोर्ट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो यहाँ इस बीम को सपोर्ट करने के लिए लगे रहते हैं या फिर बीम को बैलेंसिंग कंडीशन में लाने के लिए लगे रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब याद रखें कि सपोर्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक तो पॉइंट टाइप के लगते हैं सपोर्ट, जो कि इस बीम में लगे हुए हैं, दिख रहा है एरो के रूप में, जो यहाँ पॉइंट टाइप में दिख रहा है। दूसरे होते हैं, एक हिंज टाइप का सपोर्ट होता है फ्रेंड्स, एक रोलर टाइप का सपोर्ट होता है। इसके अलावा एक यहाँ फिक्स एंड भी कर देते हैं इसको, वहां पर भी हमें सपोर्ट लगाना पड़ता है बैलेंसिंग कंडीशन के लिए। या फिर कई बार मूवमेंट ही डायरेक्ट लगा रहता है। मूवमेंट का साइन कैसा होता है, इस तरह के मैं न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा, उसमें समझाऊंगा। तो उसमें मूवमेंट भी लगा रहता है कई बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या है, सिंपल पॉइंट टाइप का सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह बीम कैसी है, बैलेंसिंग कंडीशन में है। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे सपोर्ट्स आर ए और आर बी। आर क्या है, रिएक्शन फोर्स को डिनोटेट करता है। ये क्या होगा फ्रेंड, जो भी यहाँ पर पॉइंट दिया होगा उसको ए लगा देते हैं, आर लगा देते हैं रिएक्शन फोर्स के लिए। तो आर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। इस तरह आर बी हो जाएगा, यहाँ पर आर क्या होगा, सपोर्ट्स होगा, बी क्या होगा, जो पॉइंट यहाँ पर है उस पॉइंट को डिनोटेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा लिख लें कि कंसीडर, हमने माना कि आर ए आर बी क्या है, जो सपोर्ट्स हैं, रिएक्शन सपोर्ट्स हैं, जो कहाँ है, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। हमने जो भी सपोर्ट्स माने उसको यहाँ पर लिख भी लें फ्रेंड्स, जिससे कि ये न्यूमेरिकल अच्छा लगेगा और अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब दूसरी बात याद रखें, हम सबसे पहले फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। फोर्स की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है। फोर्स की पोजीशन 3 टाइप से हो सकती है। कैसी, एक हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, एक वर्टिकल भी हो सकती है, एक इंक्लाइंड भी हो सकती है। तो हमें सिर्फ सॉल्व करना है एक हॉरिजॉन्टली फोर्स को और वर्टिकली फोर्स को ओनली।
लेकिन इंक्लाइंड अगर फोर्स दिया है तो उसको सबसे पहले रिजॉल्व करके हमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फोर्स बनाना है। अगर कोई एंगल पे फोर्स दिया है जिसे बोलते हैं इंक्लाइंड फोर्स, तो हम क्या करेंगे, उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली करके रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई हॉरिजॉन्टली फोर्स दिया तो उसको हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, अगर वर्टिकली फोर्स दिया तो उसको वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। तो फ्रेंड्स याद रखें, अब हम यहाँ बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स सिर्फ एक ही टाइप का फोर्स दिया है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसको हम सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब फोर्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? फोर्स को सॉल्व करने का तरीका होता है फ्रेंड्स कि एक तो वो होता है कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबको, अगर कहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है तो उनको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है उनको नेगेटिव ले लेंगे, और सारे फोर्सों का योग क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। दूसरा तरीका जो हम यूज करते हैं कि जितने भी फोर्स ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जितने भी फोर्स नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, उन सबका क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इक्वल रख देते हैं। मतलब टोटल अपवर्ड फोर्सेस, मतलब टोटल नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है फोर्सेस का योग बराबर टोटल ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्सेसों का योग लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं ये मैं बता देता हूं। तो फ्रेंड्स ऐसा लिख लें, टोटल अपवर्ड फोर्सेस, मतलब नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है उन सभी फोर्सेस का योग इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस, मतलब जो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है उन सभी फोर्सेस का योग। तो यहाँ हमने जो ऊपर की ओर देखेंगे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, आर ए क्या है, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, एरो से हम पहचानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी हम एरो से पहचानेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, तो आर ए प्लस आर बी कर देंगे, दोनों फोर्सेस पर इक्वल। अब इक्वल यहाँ पर देख लेंगे ऊपर से नीचे की ओर कितने फोर्स लग रहा है। यहाँ पर 2 किलो न्यूटन ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, 1 किलो न्यूटन भी ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, 5 किलो न्यूटन भी ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। ये यूडीएल लोड है, कितना, 1 किलो न्यूटन पर मीटर। याद रखें ये क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर, जबकि ये क्या है, किलो न्यूटन। तो हमें सारे फोर्सेस की एक जैसी यूनिट होने चाहिए, ये तो आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा। इस फोर्सेस को हम क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। किसको, इस फोर्सेस को हम क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, किलो न्यूटन इसकी यूनिट बनाएंगे। अब हम बेसिक फंडा देखें तो अगर किलो न्यूटन इसकी यूनिट बनाना तो इसके किलो न्यूटन के बटे क्या लिखा, मीटर लिखा, तो मीटर का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, किलो न्यूटन। तो हम सबसे पहले इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहां पर लिखा उसको ध्यान से सुने। ठीक है भाई, ये जो फोर्स कितना है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, हमें मीटर को कैंसिल करना है फ्रेंड्स, तो हमें याद रखना है, इस चीज को ध्यान से सुनेंगे, जितनी दूरी में यूडीएल फोर्स लगता है इसे क्या बोलते हैं, यूडीएल लोड, या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये जो लोड लग रहा है ये सबको क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड। ये जो पॉइंट ये लग रहा है ये सबको क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड, एक बिंदु पर लगते हैं। यूडीएल कुछ डिस्टेंस में लगता है। ऐसे एक लोड और होता है, वो होता है बेयरिंग लोड या ट्रायंगल लोड। वह यहाँ पर नहीं है, इस क्वेश्चन में से 2 टाइप के लोड है, यूडीएल लोड और पॉइंट लोड। तो ये यूडीएल लोड जितनी डिस्टेंस में लगता है, मान लिया ये यहाँ पर दिख रहा है, ए पॉइंट से ये 5 किलोमीटर लगा यहाँ तक, मतलब इतनी दूरी में लगा हुआ है, तो उतनी ही डिस्टेंस देखेंगे। याद रखें कितनी डिस्टेंस देखेंगे, जितनी दूरी में यूडीएल लग रहा है। यूडीएल यहाँ पर 2 मीटर की दूरी में लग रहा है, कितनी मीटर की दूरी में लग रहा है, 2 मीटर की। तो हम 2 जितनी दूरी में लग रहा है उतनी ही दूरी से उस फोर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। किस फोर्स में, जो फोर्स यहाँ पर दिया है, तो हमने क्या किया, उतनी दूरी का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 किलो न्यूटन। मतलब ये फोर्स पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया, 2 किलो न्यूटन। अब एक चीज और याद रखें, अब ये जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट होता तो इसकी पोजीशन, अब ये पॉइंट लोड की तरह ऐसा लगेगा, तो ऐसा यहाँ पर किस पोजीशन में लगेगा, तो याद रखें जितनी दूरी होती है उस दूरी की आधी दूरी पे लगता है। कितना, जैसे कि यहाँ 2 मीटर दूरी है, तो ए से इस पॉइंट के बीच में, यहाँ बीच में लग जाएगा, एकदम बीच में, मतलब 2 मीटर की दूरी है तो 1 मीटर इधर हो जाएगी और 1 मीटर इधर हो जाएगी। मतलब क्या होगा, 2 मीटर की आधी दूरी पर लग जाएगी, 1 मीटर इधर डिवाइड हो जाएगी और 1 मीटर इधर डिवाइड हो जाएगी। अब फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा कैसे यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं और किस पोजीशन पे लगता है, मिड पोजीशन पे लगता है, जितनी दूरी में वो लग रहा हो। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स पहला फोर्स 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 क्यों लिखा फ्रेंड्स, अभी मैंने जस्ट बताया कि पहला फोर्स क्या है, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है ये कितना है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर। यूडीएल लोड है, यूडीएल लोड को हमेशा कैसा लिखते हैं, उस फोर्स की वैल्यू तथा जितनी दूरी में वह फोर्स लग रहा है यूडीएल उसकी दूरी का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। यहाँ पर कन्वर्ट करके भी दिखाया था मैंने, 1 इंटू 2, सेम वैसा लिख दिया 1 इंटू 2, मतलब
जितने लोड की वैल्यू है और जितनी दूरी में लग रहा है उस दूरी का मल्टीप्लाई करके, तो हमने उसकी दूरी का मल्टीप्लाई करके लिख दिया। प्लस हमारा 5 न्यूटन नॉर्मल लग रहा है, प्लस 1 न्यूटन लग रहा है ऊपर से नीचे की ओर, 2 न्यूटन ऊपर से नीचे की ओर। मतलब ये जो फोर्सेस है इतने, ये सब ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, इधर के फोर्सेस है वो नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है। अब हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे देख लेंगे। 1 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 और 5 कितना 7 हो जाएगा, 7 1 8, 8 2 10, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो फ्रेंड्स इसको जोड़ के हमने लिख दिया 10 किलो न्यूटन। क्यों लिखा? क्योंकि फोर्स की यूनिट किलो न्यूटन में दी है। जो भी यहाँ यूनिट देते हैं फ्रेंड्स, उसी यूनिट को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो आर ए आर बी दो अननोन वैल्यू है, इसलिए हमें इसको सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप अपनाना पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं मूवमेंट लेना। तो हम किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेके हम क्या करेंगे, आर ए आर बी में से कोई एक वैल्यू निकालेंगे, उसको इसमें रख देंगे, उससे हमारी दूसरी वैल्यू आएगी। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसको ध्यान से सुने कि आर ए के ए पॉइंट है, इसके अबाउट भी मूवमेंट लेके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इस पॉइंट के अबाउट लेके भी मूवमेंट हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा जो तरीका है, मैं हमेशा राइट से लेफ्ट की ओर मूवमेंट लेता हूं। कहां? राइट से लेफ्ट की ओर लेंगे, तो हम हमेशा जो इस पॉइंट की ओर, जो लेफ्ट की ओर पॉइंट है, उसकी ओर मूवमेंट लेंगे। तो हम यहां लिखेंगे टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। हम पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ लिख लेना है ऐसा, टेकिंग अ मूवमेंट्स अबाउट पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट ले रहा है, हमें यहाँ ए के अबाउट ले रहा है तो ए लिख दिया। अब फ्रेंड्स हमें मूवमेंट का प्रिंसिपल याद होना चाहिए। मूवमेंट के प्रिंसिपल में दो स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट कि जितने भी फोर्सेस हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जितने भी फोर्सेस लग रहा है, उन सबका मूवमेंट्स का योग, उन सबके मूवमेंट्स का योग, ठीक है, तथा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहा है, उन सबके मूवमेंट्स का योग कितना होता है? 0 होता है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट होता है फ्रेंड्स कि जितने भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहा है, उन सभी मूवमेंट्स का योग इक्वल टू होता है जितने भी जो हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट्स लग रहा है, उन सभी का योग। दोनों एक दूसरे के इक्वल रखते हैं। पहला स्टेटमेंट याद है? पहला स्टेटमेंट मैंने क्या बताया कि सभी फोर्सेस, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, सभी फोर्सेस का हम किसी पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट निकालेंगे वह इक्वल टू क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो हम पहला ही प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है उसी को यूज करते हैं कि सारे फोर्सेस का किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेके इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें साइन की बात आती है। साइन समझ लें फ्रेंड्स कि अगर फोर्सेस की जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है फोर्स की डायरेक्शन, अगर उसका मूवमेंट हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो हम कैसा लेंगे? निगेटिव लेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे। कैसा? पॉजिटिव। कब? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो जब। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं और बताता हूं। तो फ्रेंड्स हमने डायरेक्ट इक्वेशन लिख दी है पूरी, इसको ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। फर्स्ट फोर्स आर वी कहां पर है? यहां पर है। आर वी फोर्स का हमें किसके? ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना है। तो फोर्स ए हो जाएगा, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी? ए हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 90 एंगल बन जाएगा। फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो अगर ए पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो इस तरह आएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो कैसा लेंगे हम? साइन पॉजिटिव लेंगे। अगर मूवमेंट हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकाला है तो कैसा लेंगे? पॉजिटिव। तो इसका हमने क्या लिख दिया? प्लस लिख दिया। ठीक है, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस माना जाएगा। आरबी इंटू 8, 8 क्या है? यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक पूरे जोड़ दिए। ठीक है, अब इसके बाद लगा माइनस। अब फोर्स ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये पॉइंट क्या हो, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट निकालेंगे तो कैसा साइन हो जाएगा? नेगेटिव। इसलिए हमने क्या लगा दिया? यहाँ नेगेटिव लगा दिया। फोर्स 2 हो गया और यहां से इसी पॉइंट से इस पॉइंट के, जिस पॉइंट के बाद मूवमेंट ले रहा है, वहां तक की डिस्टेंस हम देख लेंगे कितनी है? 2, 4 और 6, मतलब इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस टोटल कितनी है? 6। तो मैंने यहाँ 6 रख दिया। अब माइनस 1, मतलब ये जो 1 किलो न्यूटन फोर्स है, यह ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो यह ऐसा मूव करेगा। तो कैसी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा में। ऐसा इसका भी फोर्स का जो साइन लेंगे, कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो हमने इसको नेगेटिव रख दिया। 1 इंटू 4 हो गया, मतलब यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर देखेंगे -5, -5 मतलब 5 किलो न्यूटन वाला फोर्स ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। एक ही ओर देखेंगे तो ऐसा जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, घड़ी की दिशा में होगा। तो हम जो मूवमेंट्स लेते हैं घड़ी की दिशा में, वह कैसा लेते हैं? नेगेटिव। तो देखेंगे हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। 5 इंटू 2 मतलब फोर्स ये हो गया, और ये क्या हो गई? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है फ्रेंड्स? जो हमारा मूवमेंट्स है उसकी डेफिनेशन से हम मूवमेंट्स निकालते हैं। ठीक है, बल इंटू लंबवत दूरी।
अब यहाँ पर फ्रेंड्स 3 वर्ड लिखे, इनको ध्यान से समझिए। सबसे पहले इस फोर्स को हम किस में, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके हम सबसे पहले फोर्स और उसकी डिस्टेंस को लिखते हैं। ठीक है, फोर्स जितनी वैल्यू उसको, वो जितनी डिस्टेंस में फोर्स लग रहा है, यूडीएल लोड कितनी डिस्टेंस में लग रहा है, इतनी डिस्टेंस में लग रहा है, तो इसकी दूरी कितनी है, 2 मीटर। तो हम फोर्स इंटू उसकी दूरी लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं उसका फोर्स की वैल्यू लिख ली ये 1, उसकी जो दूरी है उतनी लिख ली 2 इंटू 1। क्यों लिखा, क्योंकि यह फोर्स कैसा हो जाएगा, जब 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 हो जाएगा तो पॉइंट लोड में 2 किलोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा, तो किस में लग जाएगा, सेंटर में लग जाएगा। सेंटर मतलब होता है जितनी दूरी में यूडीएल लोड लग रहा है उसकी आधी दूरी पे लग जाएगा। 2 मीटर में लग रहा है फोर्स यूडीएल, तो उसकी आधी दूरी में कितनी हो जाएगी, 1 मीटर इधर हो जाएगी, 1 मीटर इधर हो जाएगी। तो यहाँ मान लिया मैंने 1 मीटर पे लगा हुआ है, यहाँ से कितने पे लग जाएगा, 1 मीटर पे लगा हुआ है। तो 1 मीटर पे मान लो यहाँ पर लगा हुआ है फ्रेंड, तो इसको इस पॉइंट के ऊपर रिजॉल्व करेंगे, तो इसकी नीचे को डायरेक्शन है, तो नीचे को डायरेक्शन इधर क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, तो माइनस आएगा तो माइनस लगा दिया। और ये 2 मीटर है तो आधी इधर हो जाएगी, आधी इधर हो जाएगी। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 1 मीटर। तो इस फोर्स के लिए यहाँ से आधी दूरी कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखी, याद रखें। ठीक है, कितनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सीधा आपको करना है जिस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं उधर की ओर आधी, जो जितनी दूरी में लग रहा है उसकी आधी दूरी को कंसीडर करना है, बस इतना याद रखें। तो हमने यहाँ पर आधी दूरी को कंसीडर कर लिया, कितनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अगर ये फोर्स इधर कहीं लग रहा होगा तो इसकी आधी दूरी को ऐड करते, बकाया इधर की दूरियों को ऐड करते। यहाँ पर डायरेक्ट इसी के अबाउट लग रहा है, इसलिए हमने इसकी आधी दूरी हमने सीधा कंसीडर करके यहाँ से यहाँ तक इसको 1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू 0। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना, तो मैं डायरेक्ट आरबी निकाल के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये सीधा नीचे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व कर दी, कि इसे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना, जिसके साथ अननोन वैल्यू है उसको जैसा का तैसा लिखना है। यहाँ पर सारा कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पर रख लिया, देखेंगे इससे इसका मल्टीप्लाई किया, इससे इसका, इसका 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 सारा मल्टीप्लाई करके रख लिया। इनमें जो भी प्लस के हैं उनको एक साइड ले लिया, क्योंकि सारे माइनस के फ्रेंड्स सारे ऐड कर दिया, तो -28 आ गया। जो साइन ज्यादा रहता है उसका साइन लिख देते हैं यहाँ, देखेंगे सभी के साइन माइनस है तो माइनस लगा दिया मैंने, टोटल जोड़ 28 कर दिया। इसको इधर ले गया फ्रेंड्स तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था, इक्वल किस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव है फ्रेंड, इसके बाद हमें आरबी की वैल्यू निकालना है, तो आर के साथ जो मल्टीप्लाई है वो इधर लाएंगे तो इसके बटे में जाएगा। अब जी इसके बटे में हो गया फ्रेंड्स, तो देख रहे हैं इसका 8 का इसमें डिवाइड किया तो आरबी इक्वल टू क्या है, 3.5 किलो न्यूटन आएगा। किलो न्यूटन फ्रेंड्स याद रखते हैं, जो यूनिट यहाँ पर होगी उसी यूनिट के यहाँ रखेंगे। अब आरबी की हमारे पास वैल्यू आएगी, तो आरबी की जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो इस तरह हम आर ए की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे कायदे से लिखें, सबसे पहले लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 से, हमने उस इक्वेशन को भी उतार के रखें, फिर उसमें जो आरबी की वैल्यू निकाली उसको रख लें फ्रेंड्स। अब हमें सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्व करना है, यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का इक्वल किस तरफ जाता है तो माइनस का हो जाता है, तो मैंने देखा यहाँ पर माइनस का कर दिया, इसमें से इसको घटा दिया, हमारी वैल्यू 6.5 किलो न्यूटन आ गई। किलो न्यूटन फ्रेंड्स यूनिट है फोर्स की, जो कि यहाँ पर जो दिया था। आर ए को हम कहाँ लिख देंगे, आर ए की जगह लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो आर ए की वैल्यू कितनी आई, 6.5 किलो न्यूटन आई, जबकि आरबी की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड्स, 3.5 किलो न्यूटन। यही मुझे निकालना था फ्रेंड्स। कोशिश की हमने कंसेप्ट क्लियर कराने की, और भी हम इस तरह के न्यूमेरिकल लिखाएंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।